एंड स्टूडेंट्स, मेरा नाम शिवमपुरी है। आशा करता हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे। तो बच्चों, जैसे आपको पता है कि क्लास 11th के अंदर एक सब्जेक्ट है, उसका नाम है रिटेल, और उसी सब्जेक्ट का आज हम थर्ड लेक्चर वीडियो आपके लिए लेके आए हुए हैं। तो बच्चों, जैसे आपको पता है कि हमने शुरू किया हुआ है यूनिट 1 फंडामेंटल्स ऑफ रिटेलिंग, जिसके अंदर आते हैं सेशन 4। सेशन नंबर 1 का नाम है बेसिक्स ऑफ रिटेलिंग, सेशन 2 सेल्स एसोसिएट सर्विसेज टू कस्टमर्स, सेशन 3 स्किल्स फॉर हैंडलिंग रिटेल बिजनेस, सेशन 4 ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ सेल एसोसिएट। तो बच्चों, हमने शुरू किया हुआ है सेशन 1 बेसिक्स ऑफ रिटेलिंग, और जिन स्टूडेंट्स ने जाके अभी तक लेक्चर 1 और लेक्चर 2 वीडियो नहीं देखी वो प्लीज़ पहले जाके वो देख के आएँ, फिर लेक्चर नंबर 3 को आके इसको देखें। ठीक है बच्चों? तो इसमें वे बता सकते हैं कि रिटेलर कौन है। बिल्कुल ठीक, ये रिटेलर है। और उनकी दुकान में कौन आएगा? कस्टमर। और हाँ बच्चों, मुझे पता है कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ना होता है, इसलिए आपको इस वीडियो में नोट्स भी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में मिलेंगे। ठीक है? रिटेलिंग की मूल बातें शुरू हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। व्हाट इज अनऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग? असंगठित रिटेलिंग क्या है? आंसर इज लाइक दैट। Unorganized retailing refers to the traditional formats of low cost retailing. For example, the local kirana shops, pan bidi shops, hand cart and payment vendors. अब इसको हिंदी में समझते हैं। असंगठित खुदरा बिक्री कम लागत खुदरा बिक्री के पारंपरिक स्वरूपों को संदर्भित करती है। उदाहरण के लिए स्थानीय किराना दुकानें, पान बीड़ी की दुकानें, रेडी और फुटपाथ विक्रेता। अब देखिए, मैंने यहाँ पर कुछ हाइलाइट्स किए हैं। देखो, पहले अनऑर्गेनाइज्ड रिटेल क्या होता है वो आपको पूरी धीरे धीरे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है? अभी आपने इसको समझना है कि ये लोकल किराना शॉप्स लिखा है, पान बीड़ी शॉप लिखा है, हैंड कार्ड जैसे रेडी, ये सब क्या है, पेमेंट वेंडर्स क्या है, आपको सब अभी आपको धीरे धीरे आपको पता लगेगा। ठीक है? अभी अपने उस पर ध्यान देना है। ठीक है? सबसे पहले क्या होता है हमारा? सबसे पहले हमारा आएगा लोकल किराना शॉप। अब लोकल किराना शॉप होती क्या है? ये देखिए, ऐसी आपने शॉप देखी है? तो ये शॉप क्या होगी? इन शॉप को हम क्या बोलते हैं? अनऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग। ठीक है? अनऑर्गेनाइज्ड है ये। ठीक है? ऑर्गेनाइज नहीं है। ठीक है? ये आपको हर जगह दिखेंगी, आपको अपने हमेशा घर के आसपास ऐसी कोई ना कोई दुकान जरूर होगी। लोकल किराना शॉप बोलते हैं इनको। ठीक है? सेकंड हम बात करते हैं पान बीड़ी शॉप, पान बीड़ी की दुकान। ये भी आपने देखी होंगी अपने घर के आसपास, देखी है ना? अब ये देखिए हैंड कार्ड, जिसको बोलते हैं रेडी। ये तो हर गली गली घूम रहे होते हैं, है ना? या बाजारों में भी रेडियो में खड़े होते हैं, है ना? तो ये सब जितनी आप दुकानें देख रहे हैं, ये सब अनऑर्गेनाइज रिटेलिंग है। अब आता है पेमेंट वेंडर्स, फुटपाथ विक्रेता। ये क्या है? ये देखिए, एक महिला सड़क पे बैठ के, सड़क के किनारे बैठ के वो कस्टमर को सामान बेच रही है। ठीक है? अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर सब्जियां वगैरह, केले वगैरह यहाँ बिक रहे हैं। ठीक है? सड़क के किनारे। ठीक है? फुटपाथ विक्रेता इन्हें बोलते हैं। ठीक है? पेमेंट वेंडर्स बोलेंगे इंग्लिश में। ठीक है बच्चों? अब आगे क्वेश्चन हमारा आता है फिफ्थ क्वेश्चन। व्हाट इज ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग? संगठित रिटेलिंग क्या है? Organized retailing refers to trading activities undertaken by licensed retailers, that is, those who are registered for sale tax, income tax, etc. For example, it includes the corporate backed hypermarket, retail chains, and also the privately owned large retail businesses. संगठित खुदरा बिक्री से तात्पर्य लाइसेंस प्राप्त खुदरा विक्रेताओं द्वारा की जाने वाली व्यापारिक गतिविधियों से है, जो बिक्री कर, आयकर आदि के लिए पंजीकृत हैं। उदाहरण के लिए इसमें शामिल हैं कॉरपोरेट समर्थित हाइपरमार्केट, रिटेल चेन और निजी स्वामित्व वाले बड़े खुदरा व्यवसाय। अब
देखो अनऑर्गेनाइज्ड में टैक्स वगैरह, इनकम टैक्स वगैरह के लिए दे आर नॉट बिन रजिस्टर्ड, ठीक है, टैक्स वगैरह नहीं पे कर रहे हैं। बट यहाँ ऑर्गेनाइज की जब बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ज़्यादा फोकस किस पे है, जो रजिस्टर्ड होते हैं, सेल टैक्स, इनकम टैक्स जो जो भरते हैं, ठीक है। अभी आपको सब क्लियर होगा, ठीक है। अभी आपको मैं बताऊंगा कि डिफरेंस क्या है ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग के बीच में, तो आपको वहां पर इसकी पूरी डेफिनेशन तक क्लियर हो जाएगी, ठीक है बच्चों। शुरू हम करते हैं इनका डिफरेंस से, ठीक है। लेकिन पहले देख लेते हैं ऑर्गेनाइज स्टोर होता है कैसा है। ये देखिए ऑर्गेनाइज स्टोर ऐसा दिखता है। अनऑर्गेनाइज स्टोर देखा आपने, लोकल किराना रेडी वाला है ना, फुटपाथ में जो बेच रहे थे सामान। और ये देखिए कैसा स्टोर है ये। अब इसको हम डिफरेंस में समझेंगे, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइज रिटेल एंड अनऑर्गेनाइज रिटेल, ठीक है। तो यहाँ पर सीरियल नंबर दिए हैं एक साइड पे और बेसिक डिफरेंस क्या है, और बाद में ऑर्गेनाइज रिटेल एंड ऑर्गेनाइज वे में लिखा हुआ है। इंग्लिश में है, नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊंगा हिंदी में भी, ठीक है। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही है, ठीक है। नीट एंड क्लीन, ऑर्गेनाइज रिटेल स्टोर आर नीट एंड क्लीन, अनऑर्गेनाइज स्टोर आर नॉट नीट एंड क्लीन, ठीक है। Display, products are displayed properly so that customer can be attracted towards store and product should not be spoiled. Now in another store में क्या होता है, products are not displayed properly. Proper light, the store has proper lighting so that the goods can be easily seen by the customer and can attract the customer to the store. And in unorganized store, proper lighting is not available. Environment, they maintain proper environment in the store so that their shop would not stink. They don't maintain a proper environment at their store and that creates a stink inside their store. Size, the size of retail outlet is large, the size of a retail outlet is small. Terms of employment, the terms of employment are regular and job security. There in unorganized store, there is no job security in the unorganized sector because the units are small and scattered. Fine. तो अब आपको मैं इसको हिंदी में भी बताता हूँ, ठीक है, इन डिफरेंस को, ठीक है बच्चों। प्रश्न नंबर 3 हमारा क्या है, संगठित खुदरा और असंगठित खुदरा के बीच अंतर क्या है। तो अंतर का आधार हमने एक तरफ लिखा हुआ है, संगठित खुदरा और असंगठित खुदरा के बीच में अंतर क्या है वो हमने एक सेंटर में और राइट में लिखा हुआ है, ठीक है। शुरू हम करते हैं फर्स्ट पॉइंट के साथ, साफ सुथरा। संगठित रिटेल स्टोर साफ और स्वच्छ होते हैं और असंगठित रिटेल स्टोर साफ सुथरे नहीं होते हैं। अब साफ सुथरे का मतलब है कि वहाँ पर कोई सामान बिखरा नहीं होता, सब कुछ आराम से जहाँ पर सामान को होना चाहिए वहाँ पर रखा होता है, ठीक है, वो हो गया साफ सुथरा। प्रदर्शन, उत्पादों को ठीक से प्रदर्शित किया जाता है ताकि ग्राहक को स्टोर की ओर आकर्षित किया जा सके और उत्पाद खराब ना हो। अब देखिए जब डिस्प्ले करेंगे गुड्स को, ठीक है, प्रदर्शन करेंगे, तो वो बिल्कुल अगर साफ सुथरा होगा, अच्छे ढंग से रखा होगा तो कस्टमर उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, ठीक है। वही तो ऑर्गेनाइज स्टोर होता है, ठीक है। लेकिन अगर अपने सामान को बिखेर कर रखा हुआ है, अच्छे ढंग से रखा नहीं है उसको, तो वो खराब भी तो हो सकता है, ठीक है। उत्पाद क्या लिखा है, अगर असंगठित खुदरा में क्या लिखा है, उत्पादों को ठीक से प्रदर्शित नहीं किया जाता। अब जब प्रदर्शित नहीं किया जाएगा तो बिकेगा भी नहीं वो, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स आपको दिखाऊंगा आगे मैं चित्र के रूप में, वहां पर हमको क्लियर भी हो जाएगा इन पॉइंट्स को भी, ठीक है। उचित प्रकाश, स्टोर में उचित प्रकाश की सुविधा होती है ताकि सामान ग्राहक द्वारा आसानी से देखा जा सके और ग्राहक को स्टोर की ओर आकर्षित किया जा सके। अब प्रॉपर लाइट होगी तो प्रोडक्ट बड़े आराम से दिखेगा। अगर लाइट अच्छी नहीं होगी तो आपको स्टोर में अंधेरा अंधेरा सा लगेगा और आपको प्रोडक्ट अच्छे ढंग से दिखेगा भी नहीं कि वहाँ पर वो प्रोडक्ट पड़ा भी था जो आपको खरीदना था, ठीक है। और अनऑर्गेनाइज की बात करते हैं, उचित प्रकाश की सुविधा नहीं होती वहाँ पर, प्रॉपर लाइट फैसिलिटी ही नहीं है वहाँ पर, ठीक है। वातावरण, स्टोर में उचित वातावरण बनाए रखते थे ताकि उनकी दुकान में बदबू ना आए, ठीक है। वातावरण जो है वहाँ पर वो क्या बनाए रखते हैं, कौन सा, कि अच्छा वातावरण ताकि बदबू ना आए, ठीक है। अगर स्टोर में बदबू आएगी तो क्या होगा, तो कौन सा कस्टमर दुकान में जाएगा, ठीक है। और वही है, अगर हम असंगठित
या अनऑर्गेनाइज स्टोर की बात करते हैं तो स्टोर में उचित वातावरण नहीं बनाए रखते हैं, इससे उनके स्टोर के अंदर बदबू पैदा होती है। ठीक है। अब आकार की बात करते हैं। रिटेल आउटलेट का आकार विशाल है और वहाँ पर असंगठित में जैसे हमने देखा है रेडी शॉप जो होती हैं उनका साइज का होता है, रिटेल आउटलेट का आकार छोटा है। अब नियोजन के निबंध में अब रोजगार है, आप जॉब वहाँ पर जॉब का टर्म्स कंडीशन कैसे रहती हैं। ठीक है। रोजगार की शर्तें हैं नियमित और नौकरी की सुरक्षा। वहाँ पर नियमित निकालेंगे नहीं, आप जॉब कर रहे हैं करते रहेंगे। ठीक है। लेकिन असंगठित है, असंगठित क्षेत्र में नौकरी की कोई सुरक्षा नहीं है क्योंकि इकाइयाँ छोटी और बिखरी हुई होती हैं। अब देखिए रेडी की दुकान पे या किसी ऐसी छोटी दुकान पे आप काम कर रहे हैं, अब वहाँ पर आप कितनी देर काम करेंगे आपको खुद नहीं पता। ठीक है। लेकिन अगर आप किसी बड़े ब्रांड कंपनी के साथ काम कर रहे हैं रिटेल आउटलेट में, कोई क्लोथ के शोरूम में, ठीक है, वुडलैंड, पूमा, नाइक, ऐसे ऐसे ब्रांड्स हैं इनके अंदर आप काम कर रहे हैं, या रिलायंस फ्रेश, इजी डे, ऐसे स्टोर्स में काम कर रहे हैं, तो आपकी जॉब की सिक्योरिटी, आप रेगुलर वहाँ काम करते रहेंगे जब तक आप काम कर रहे हैं अच्छे ढंग से, और जब तक आप काम करना चाहते हैं आपको कोई नहीं निकालेगा वहाँ से। ठीक है। तो वहाँ पर एक सिक्योरिटी है जॉब की। लेकिन असंगठित जो लोकल किराना की दुकान जो है, ठीक है, पान वाली दुकान में अगर आप काम कर रहे हैं तो वहाँ पर सिक्योरिटी नहीं है, तो वो असंगठित हैं। ठीक है। तो हमने असंगठित को हमने इनको रोकना है और हमने संगठित स्टोर को ही बढ़ावा देना है। ठीक है बच्चों। अब थोड़ा चित्त के रूप में समझते हैं इस डिफरेंस को। अब हमने नीट एंड क्लीन की बात की। ठीक है। ये देखिए ये स्टोर ऑर्गेनाइज्ड है कि अनऑर्गेनाइज्ड है, बताइए बताइए। बिल्कुल ठीक, ये ऑर्गेनाइज्ड है। देखिए बिल्कुल साफ सुथरा है ना, हर सामान को उसकी जगह पे रखा जा रहा है। ठीक है। आपने देखा होगा अपने आसपास के इजी डे में आप जाइए, रिलायंस फ्रेश में जाइए, वहाँ पर ऐसे लेडीज़ वहाँ काम कर रहे होंगे, एम्प्लॉय काम कर रहे होंगे, और वो सामान जहाँ जहाँ भी कस्टमर ने अगर इधर से उधर कर दिया है उसको वहाँ पर वो रख देंगे। ठीक है। ताकि स्टोर क्या हो, बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो, सामान भी हो और फ्लोर भी, हर चीज़ नीट एंड क्लीन होगी। लेकिन ऑर्गेनाइज स्टोर की हम बात करेंगे तो ये देखिए कैसा, ये होता है अनऑर्गेनाइज स्टोर। सामान बिखरा पड़ा है, चाहे स्टोर जितना मर्जी अच्छा क्यों ना बना लो, अगर आपने वहाँ पर सामान से बिखरा पड़ा है ना, कहीं पर भी थोड़ा सा भी, यहाँ तो बहुत ज़्यादा दिख रहा है आपको चित्र में, अगर थोड़ा सा बिखरा पड़ा है ना सामान, तो बच्चों ध्यान रखना कि वो स्टोर अनऑर्गेनाइज हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर सामान अच्छे ढंग से रखा ही नहीं गया। ठीक है। तो वो साफ सुथरा नहीं है। ठीक है। ये डिफरेंस क्लियर हो गया आप लोगों को। दूसरी की बात करते हैं, डिस्प्ले। अब देखो डिस्प्ले की बात की है, अब ये देखिए यहाँ पर वेजिटेबल्स कैसी रखी हैं। सोचो वेजिटेबल्स ऐसी रखी हैं तो बाकी मोबाइल टीवी के तो कितने अच्छे ढंग से रखते हैं ऑर्गेनाइज स्टोर्स में। तो ये देखिए वेजिटेबल्स का एक सेक्टर है जहाँ पर उन्होंने कैसे हर चीज़ को बिल्कुल डिस्प्ले का कर रखा है। ठीक है। और वो डिस्प्ले आपको कितना अट्रैक्ट कर रही है वो आप खुद इस फोटो से देख सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पर आप देखिए, अब वही दाल चावल दिख रहा है आपको और सामान दिख रहा है, कैसा अट्रैक्ट कर रहा है आपको। आपको तो आधा सामान पता भी नहीं होगा कि इस दुकान में कुछ सामान ऐसा होगा जो इनको पता होगा कि है, लेकिन आपको नहीं पता होगा कि इनकी दुकान पे वो सामान मिलता है। लेकिन यहाँ पर आप स्टोर में पूरा घूमेंगे, आपको पूरा पता लग रहा है कि स्टोर में क्या क्या सामान है, कुछ भी छुपाया नहीं, हर चीज़ दिख रही है यहाँ पर, क्योंकि डिस्प्ले अच्छे ढंग से की है ना यहाँ पर। और यहाँ पर डिस्प्ले मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, आपको साफ दिख रहा है। ठीक है। बात हम करते हैं आगे पॉइंट की, प्रॉपर लाइट की। ठीक है। उचित प्रकाश क्या होता है। अब ये देखिए यहाँ पर प्रकाश कैसा है, देखिए पूरा स्टोर में पूरी लाइट है ना, हर चीज आराम से चमक रही है, हर चीज दिख रही है, कहीं पर भी अंधेरा नहीं है, कम लाइट रोशनी नहीं है जहाँ पर कस्टमर को लगे कि मुझे सामान नहीं दिख रहा। ठीक है। बिल्कुल दिन की तरह लग रहा है, प्रॉपर लाइट्स है यहाँ पर, है ना। और अगर हम यहाँ बात करें, आप खुद देख सकते हैं चित्र में आपको कहाँ कहाँ पे लग रहा है अंधेरा है, कहाँ कहाँ पे रोशनी है, कहाँ कहाँ पे रोशनी नहीं है, और डिस्प्ले कैसी है, आपको हर चीज़ क्लियर हो रही है यहाँ पर। ठीक है। मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है बच्चों। यहाँ पर एनवायरनमेंट की बात करते हैं। अब ये देखिए, अब ऐसे स्टोर में जब आप जाओगे तो क्या आप अट्रैक्ट नहीं होगे। देखो ना, वही लाइट की बात की, पूरी लाइट है, डिस्प्ले पूरी है, कोई कहीं पर भी गंदगी नहीं है। तो यहाँ पर जैसे ही आप जाओगे तो आपको बदबू आएगी कि खुशबू आएगी, आपको खुशबू आएगी ना, महक आएगी ना, कि अच्छा है ना स्टोर, मज़ा आएगा ना यहाँ पर शॉपिंग करने का, कि हाँ हाँ, जहाँ पर आपने एक बिस्किट खरीदने जाओगे वहाँ पर दो खरीद के लाओगे, क्योंकि आपको मन करेगा यहाँ पर शॉपिंग करने का। ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसे स्टोर में चले जाओगे तो वहाँ पर, यहाँ तो बहुत सारा
गिरा पड़ा है सामान, और अगर आप साफ नहीं करोगे तो वो क्या बन जाएगा, अनऑर्गेनाइज स्टोर बन जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही आपने देखा होगा कहीं दुकानों में कहीं पर दाल चावल आटा गिर जाता है और उसको वहाँ पड़ा रहता है वहाँ पर ही, और जब वो पड़ा रहता है फिर वो सड़ जाता है। ठीक है, जब सड़ने की वजह से वहाँ पर बदबू उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, और एनवायरनमेंट वहाँ पर खराब हो जाता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल आप देख सकते हैं दोनों के बीच में। ठीक है, तो ये होता है एनवायरनमेंट। अब बात करते हैं साइज़ की। ठीक है, अब ये देखिए फिर से वही, कितना बड़ा स्टोर है ना ये, बहुत बड़ा स्टोर है ना ये, हर चीज़ यहाँ पर मिल रही है ना, बहुत बड़ा स्टोर है ये। लेकिन अब इस स्टोर की बात करें, साइज़ कितना बड़ा है, ये किराना स्टोर है। तो आप देख सकते हैं इन दोनों स्टोर्स को, यहाँ पर भी वही सामान मिलेगा, किराना एंड और भी सामान मिलेगा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों के बीच में डिफरेंस। ठीक है, तो बच्चों ये सारा इसका डिफरेंस था। ठीक है, और आशा करता हूँ कि आपको इन दोनों का डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। ठीक है बच्चों, थैंक्स फॉर वाचिंग। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन पे दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अगर मैंने आपको फॉरवर्ड कुछ वीडियोस अगर नहीं की हैं तो बच्चे जो देख रहे हैं तो बच्चों आपको उसकी नोटिफिकेशन अपने आप आ जाएगी। ठीक है बच्चों, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।